जय हिंद साथियों, ये सेशन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन में लेकर आए वर्ग 1 और वर्ग 2 यानी कि उच्च माध्यमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के लिए एक बिग अपडेट। ये अपडेट क्या है, हम इसको स्लाइड के माध्यम से समझने वाले हैं। इसके अलावा जो भी शिक्षक साथी नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें। जो भी आपकी क्वायरीज हैं, जो भी आपके क्वेश्चन हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में रखिए। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक शेयर किए वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में, वहां से उन ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिए। जो भी आपकी क्वायरीज हैं उनमें रखिए, हम नेक्स्ट सेशन में जरूर लेने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सभी ने मेरा प्रीवियस सेशन देखा होगा, उसमें मैंने बताने का प्रयास किया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स की एक मेरिट सूची आने वाली है। आप सभी कुछ लोगों के कमेंट्स आए कि सर वो कोई मेरिट सूची नहीं आने वाली है, उसी में एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स दिए हैं। तो मैंने आपको उसमें इजीली बताने का प्रयास किया था कि हर सब्जेक्ट की एक और मेरिट लिस्ट आने वाली है। तो ये वही मेरिट लिस्ट है जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं किस सब्जेक्ट में कैटेगरी वाइज, सब्जेक्ट वाइज, ओपन में, फीमेल में, गेस्ट में, नॉन गेस्ट में कितने कितने एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स लिए हैं और कितने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होने वाला है। ये सारी चीजें इस स्लाइड के माध्यम से हम समझाने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे 16 के 16 सब्जेक्ट का एनालिसिस नहीं देखा है, जिसमें हमने आपको बताने का प्रयास किया जो आपकी मेरिट लिस्ट आई है, प्रोविजनल मेरिट प्लस वेटिंग लिस्ट, उसमें कितना कट ऑफ गया और कुछ सब्जेक्ट में हमने ये भी बताने का प्रयास किया है कितने कैंडिडेट्स मेरिट लिस्ट में हैं, कितने कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में और कितने फाइनल मेरिट लिस्ट में आने वाले। तो प्लीज अगर आप सभी के कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर 16 के 16 सब्जेक्ट का एनालिसिस देख सकते हैं, जिसमें हमने सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी बताई है, कितनी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं, गेस्ट में कितनी है, नॉन गेस्ट में कितनी, उसके अंतर्गत यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में गेस्ट में कितनी, नॉन गेस्ट में कितनी, उसके अंतर्गत यूआर के अंतर्गत ओपन का कितना कट ऑफ गया, फीमेल का कितना गया, ऐसे ही हर कैटेगरी का एससी में ओपन का कितना कट ऑफ गया, फीमेल का कितना गया, यानी कि हर कैटेगरी का ओपन में कितना कट ऑफ है, फीमेल में कितना है, एक्स सर्विसमैन में कितना है, दिव्यांग में कितना है। इन सारी चीजों को हमने इजीली समझा है। 16 के 16 सब्जेक्ट का हमने बहुत ही शानदार तरीके से एनालिसिस किया है। अगर आपने अभी तक वो एनालिसिस नहीं देखा तो वो जरूर देखिएगा। इसके अलावा वर्ग 2 के हमारे जो शिक्षक साथी हैं उनकी भी मेरिट लिस्ट आने वाली, तो उनके लिए भी 7 के 7 सब्जेक्ट का आपको बहुत ही शानदार और यूनिक सेशन मिलने वाला है, जिसमें आपका सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज, ओपन, फीमेल, एक्स सर्विसमैन, दिव्यांग का हम इजीली कट ऑफ बताएंगे कितना कितना कट ऑफ गया है। इसके अलावा हम वर्ग 3 के शिक्षक साथियों की बात करें तो वर्ग 3 के शिक्षक साथियों के लिए हमने एक यूनिक सेशन बनाया है, जिसमें हमने कट ऑफ बताने का प्रयास किया है कि कितनी रैंक तक आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। तो आप वो सेशन जरूर देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। गूगल पर जैसे ही आप MPTRC सर्च करेंगे इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। कैंडिडेट लॉगिन और साइन अप करना हमने प्रीवियस सेशन में समझाया, आप इजीली कर लेते होंगे। यहाँ पर 2 डिपार्टमेंट दिखाई दे रहे हैं, DPI और ट्राइबल। जिस भी डिपार्टमेंट पर आप क्लिक करेंगे उसके अंतर्गत ऐसे 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, उच्च माध्यमिक और माध्यमिक और प्राथमिक, यानी कि तीनों के अंतर्गत जो भी प्रोसेस हो रही, जिस पर भी क्लिक करेंगे उसके अंतर्गत वो प्रोसेस दिखाई देगी। अभी हम जो अपडेट देखने वाले उच्च माध्यमिक का अपडेट है, पर जो उच्च माध्यमिक का अपडेट है वही का वही सेम अपडेट है माध्यमिक शिक्षा के लिए, इसलिए वर्ग 2 के शिक्षक साथी भी इस सेशन को जरूर देखें ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो। जैसे ही आप उच्च माध्यमिक पर क्लिक करेंगे इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहां से हम देखने वाले हैं, आप जब नीचे की ओर जाएंगे तो आपको अपडेट दिखाई देगा कि क्या अपडेट आया है। तो जैसे ही आप नीचे जाते जाएंगे तो यहां पर आपको 2 अपडेट दिखाई देंगे। तो एक अपडेट हम लास्ट सेशन में बता चुके हैं, दूसरा अपडेट हम इस सेशन के माध्यम से बताने वाले हैं। तो यहां पर सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों की अतिरिक्त सूची के संबंध में सूचना। ये एक नोटिस जारी हुआ था, इस नोटिस पर हमने एक सेशन कंप्लीटली बनाया है, जो आप सभी ने काफी सारा प्यार और सपोर्ट उसमें दिया है। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। तो इस सेशन के माध्यम से हमने आपको बताने का प्रयास किया था कि ये तो सिर्फ अभी नोटिस है, एक मेरिट लिस्ट भी आने वाली है। तो अब वो मेरिट लिस्ट को हम देखते हैं, क्योंकि नोटिस को हम प्रीवियस सेशन में बता चुके हैं कि ये क्यों मेरिट लिस्ट आई है, इसका हमने पूरा रीजन बताया, उसको शॉर्टली बताने का प्रयास करते हैं कि ये मेरिट लिस्ट इसलिए आई है क्योंकि अभी आपको पता होगा जून में सेकंड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट की थी ट्राइबल डिपार्टमेंट ने। ये हम शॉर्टली बताएंगे आपको। ट्राइबल डिपार्टमेंट ने सेकंड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस सेपरेटली यानी कि अलग से स्टार्ट की थी, अलग से उसकी पूरी प्रोसेस स्टार्ट हुई, डॉक्यूमेंट अपलोड से लेकर के अभी नियुक्ति आदेश जारी हुए कुछ ही दिन पहले। तो नियुक्ति आदेश में कुछ कैंडिडेट्स के नाम रिपीट हैं, और अभी जो वर्ग 1 की जो अभी मेरिट लिस्ट आई है, जिसे दस्तावेज सत्यापन मेरिट सूची बोला गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सूची बोला गया है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरिट लिस्ट में और नियुक्ति आदेश में सेम टू सेम कैंडिडेट्स जो टॉप थे वो दोनों में रिपीट हुए हैं। तो वो रिपीट के कारण जो वैकेंसी खाली रहेंगी उन वैकेंसीज को फिल करने के लिए एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स को लिया गया है। तो उसके संबंध में ये नोटिस था, और अभी हम इसके ऊपर जो स्लाइड में देखने वाले हैं उसमें हम देखने वाले हैं कितने कैंडिडेट्स को किस सब्जेक्ट में लिया गया है।
तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स को क्यों लिया गया है, क्योंकि जो वैकेंसीज के कारण रिपीटेशन हो रहा था और आप सभी की काफ़ी मांग थी कि ऐसे कैंडिडेट्स जिनका सिलेक्शन हो गया एक बार उनका नाम रिपीट ना हो। तो वो रिपीटेशन एंड करने के लिए, और अब रिपीटेशन ये लास्ट चांस है जिसमें रिपीट हो रहा है, वर्ग 2 में भी ऐसा ही होने वाला है, तो ये लास्ट चांस रहेगा। चाहे आप डीपीआई के अंतर्गत आते हैं, आपको ट्राइबल में जाना है तो ये लास्ट चांस है, चाहे आप ट्राइबल एरिया में हैं और आप डीपीआई में आने वाले हैं तो ये आपके लिए भी लास्ट चांस है, क्योंकि अब होने वाली कंबाइंड काउंसलिंग प्रोसेस जो 29 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी, चाहे वर्ग 1 की बात करें, चाहे वर्ग 2 की, चाहे वर्ग 3 की, तीनों में आप कंबाइंड काउंसलिंग प्रोसेस होगी। जहां भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा आपको वहीं जॉब करनी है जब तक आपका ट्रांसफर नहीं हो जाता। तो ये लास्ट चांस है, जैसा रूल्स रेगुलेशन था उसके अकॉर्डिंग ये हो रहा है। अब हम देखने वाले हैं दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों की अतिरिक्त सूची, कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने कितने कैंडिडेट्स एक्स्ट्रा लिए गए हैं, इसमें हम ये देखने वाले हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, जैसे मानकर चलिए हमने फर्स्ट सब्जेक्ट हिंदी लिया, और यहाँ से फिर आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ से हमने कैटेगरी मानकर चलिए अनरिजर्व यूआर सेलेक्ट कर ली, और यहाँ पर 8 और 2 10 को एंटर्ड करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर नीचे 100 पर क्लिक करेंगे। नीचे 100 पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको नीचे एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स की एक मेरिट लिस्ट दिखाई देगी। जैसे ही आप 100 पर क्लिक करेंगे तो एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स की एक मेरिट लिस्ट आपको दिखाई दे रही होगी। रोल नंबर, यहाँ पर रैंक, स्कोर कार्ड, नेम, यहाँ पर कैटेगरी और गेस्ट हैं या नहीं है, यस और नो, डोमिसाइल हैं, यस या नो, क्लास निल हैं या फिर कोई फिजिकल हैंडीकैप है, एक्स सर्विसमैन है, उसके अलावा सब्जेक्ट नेम जो हमने हिंदी किया, और जेंडर मेल और फीमेल। तो इस तरीके से आप देखेंगे हिंदी सब्जेक्ट में यूआर में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने एक्स्ट्रा लिए गए हैं। तो यूआर में हिंदी में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एक्स्ट्रा देखेंगे तो 11 कैंडिडेट्स को यूआर में हिंदी सब्जेक्ट में लिया गया है। तो इससे आप ये चीज़ क्लियर कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन इस मेरिट लिस्ट में होने के बाद भी होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए ताकि हम आपकी एक एक चीज़ क्लियर कर सकें। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि ऐसा एनालिसिस यूट्यूब पर कहीं नहीं मिल सकता जो हम करने का प्रयास करते हैं। तो आप सभी का प्यार और सपोर्ट बना रहे। तो हम ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि जो ज्वाइनिंग लेटर में कैंडिडेट्स हैं और वो डीपीआई में आ जाते हैं संयुक्त काउंसलिंग प्रोसेस के तहत, तो आपके कितने प्रतिशत चांस हैं आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें हम जरूर क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो ये तो हमारा था हिंदी सब्जेक्ट का, जिसमें हमने यूआर में देखा और सब्जेक्ट का हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम हिंदी की बात करें, इंग्लिश की, तो इंग्लिश में तो बहुत कम कैंडिडेट्स थे, तो यूआर में आपको कैंडिडेट्स ही नहीं मिलेंगे। यूआर में अगर आप क्लिक करेंगे तो शायद ही है कैंडिडेट मिले, क्योंकि मैंने जितना एनालिसिस किया है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कैंडिडेट्स नहीं बचे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में। तो रिजल्ट नॉट रिकॉर्ड फाउंड आएगा, नो रिकॉर्ड फाउंड आएगा, क्योंकि कोई भी कैंडिडेट यूआर में मतलब कि 90+ वाले कोई भी कैंडिडेट नहीं बचे हैं वर्ग 1 यानी कि उच्च माध्यमिक शिक्षक इंग्लिश सब्जेक्ट में। हम कोई और सब्जेक्ट लेते हैं, और कैटेगरीज का भी देख सकते हैं, यहाँ से आप कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, SC ST OBC EWS। हिंदी के अलावा इंग्लिश के अलावा और सब्जेक्ट देख सकते हैं। जैसे हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में यूआर में मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने एनालिसिस सारा किया है, पहले से करके रखे हूँ। अगर आपने मेरे 16 के 16 सब्जेक्ट का एनालिसिस देखा होगा तो आपको कहीं भी कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। 100 पर क्लिक करेंगे, ये संस्कृत सब्जेक्ट की लिस्ट खुलने वाली है। संस्कृत सब्जेक्ट यूआर कैंडिडेट्स देखने वाले हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे संस्कृत सब्जेक्ट में कितने कैंडिडेट्स को लिया गया है एक्स्ट्रा। तो संस्कृत सब्जेक्ट में लिया गया 23 कैंडिडेट्स को लिया गया। इसी प्रकार वर्ग 2 की भी जो मेरिट लिस्ट आएगी, वर्ग 2 की अभी मेरिट लिस्ट नहीं आई, तो जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगी तो उसी में एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स को रखा जाएगा, या फिर एक अलग से इसी की तरीके से मेरिट लिस्ट आने वाली है। जहाँ तक कि एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स को अलग से ही रखा जाएगा, एक होगी मेन मेरिट लिस्ट दस्तावेज सत्यापन मेरिट सूची जैसे कि इसकी जारी की, और एक एक्स्ट्रा होगी, और दोनों कंबाइंड भी कर सकते हैं। तो वो पहले से मेंशन है कि एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स आने वाले हैं, तो अपन समझ जाएंगे। जैसे कि अभी वेटिंग लिस्ट नहीं बताई है कि वेटिंग लिस्ट आने वाली है या नहीं आने वाली, पर हमने पहले ही सेशन में आपको क्लियर कर दिया था कि जो भी मेरिट लिस्ट आई है उसमें वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स भी शामिल हैं, और हमने एनालिसिस के माध्यम से भी बताया कि किस सब्जेक्ट में कितने कितने कैंडिडेट्स मेरिट लिस्ट में हैं और कितने आपके वेटिंग लिस्ट में और कितने फाइनल मेरिट लिस्ट में आने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, ऐसे ही सेशन देखते रहिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हों। तो हम इसके बाद भी आपको कंप्लीट एनालिसिस लाने वाले हैं कि सब्जेक्ट वर्ग 1 में हिंदी सब्जेक्ट में कितने कैंडिडेट्स एक्स्ट्रा हैं,
कितने फाइनल मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं इस वाली मेरिट लिस्ट को मिला करके। वर्ग 1 में इंग्लिश में कितने हैं, हिस्ट्री में कितने हैं, सब फिजिक्स में कितने हैं, जियोग्राफी में कितने हैं, पॉलिटी में कितने, इकोनॉमिक्स में कितने, कॉमर्स में कितने, हर सब्जेक्ट का हम बिल्कुल परफेक्टली डाटा लेकर आएंगे, जिसमें हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि किस सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स सिलेक्ट होने वाले हैं फाइनल मेरिट लिस्ट में, किसके अकॉर्डिंग, ज्वाइनिंग लेटर के अकॉर्डिंग। तो आई होप कि आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ये हमने देखा संस्कृत सब्जेक्ट में यूआर के कैंडिडेट्स का। इसके अलावा हम और सब्जेक्ट का भी देख सकते हैं, सब्जेक्ट चेंज करके कैटेगरी भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से सब्जेक्ट हम चेंज करेंगे, संस्कृत की जगह हम लेंगे, मानकर चलिए मैथ सब्जेक्ट लिया, मैथ सब्जेक्ट में हम कैटेगरी चेंज करेंगे, क्योंकि मैथ में भी यूआर में कैंडिडेट्स नहीं मिलने वाले हैं। जितने भी कैंडिडेट्स थे, शायद 8 कैंडिडेट्स थे यूआर में, 8 के 8 उसी में सेलेक्ट हो जाएंगे। 8 कैंडिडेट्स मतलब कि मेन अभी जो मेरिट लिस्ट आई है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बोलें या फिर प्लस वेटिंग बोलें, तो प्रोविजनल वो तो फाइनल मेरिट लिस्ट के कैंडिडेट्स हैं, 9 कैंडिडेट्स जो भी हैं, 8 कैंडिडेट्स हैं मैथ सब्जेक्ट में, तो वो तो फाइनल मेरिट लिस्ट में आने वाले हैं। तो इसमें तो कोई रिजल्ट नॉट फाउंड दिखाई देगा। अगर हम फिर भी देखने का प्रयास करेंगे तो मैथ सब्जेक्ट यूआर में रिजल्ट नॉट फाउंड या फिर नो रिकॉर्ड फाउंड दिखाई देगा। जैसे ही अपन शो पर क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर दिखाई देगा तो इसमें भी कोई ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड, आपको शायद स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि मैथ्स सब्जेक्ट में भी यूआर में 90 प्लस मार्क्स के कोई भी कैंडिडेट्स नहीं बचे हैं। तो हम मैथ्स में देखते हैं ओबीसी के, क्योंकि ओबीसी कैंडिडेट्स यहाँ पर मिलने वाले हैं, ईडब्ल्यूएस के मिलने वाले हैं, तो ओबीसी के देखने वाले हैं। ओबीसी कैंडिडेट्स मैथ्स सब्जेक्ट 8 और 5 13, तो यहाँ पर जैसे ही हम 13 एंटर्ड करेंगे, यहाँ पर 100 पर क्लिक करेंगे और फिर ओबीसी की लिस्ट दिखाई देगी, जिसमें जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स लिए गए हैं वो दिखाई देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ओबीसी में मैथ सब्जेक्ट में कितने एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स लिए गए हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे ओबीसी में मैथ सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स 51 कैंडिडेट्स लिए हैं। ओबीसी वर्ग 1 मैथ सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स लिए हैं 51। इसी प्रकार हम और सब्जेक्ट के देख सकते हैं किस सब्जेक्ट में कितने कितने कैंडिडेट्स एक्स्ट्रा लिए हैं। पॉलिटी सब्जेक्ट में देखें, अगर हम मैथ्स की जगह हम देखते हैं पॉलिटिकल साइंस में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में, सारे सब्जेक्ट में हम देख सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस में अगर हम देखेंगे, पॉलिटिकल साइंस में कितने एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स लिए हैं, 5 और 2 7। यहाँ पर हम 100 पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस के कैंडिडेट्स दिखाई देंगे, कितने कैंडिडेट्स को लिया गया है, 4 कैंडिडेट्स को लिया गया है ओबीसी कैटेगरी में एक्स्ट्रा पॉलिटिकल साइंस में। ओबीसी के 4 कैंडिडेट्स को लिया गया है पॉलिटिकल साइंस में एक्स्ट्रा। और सब्जेक्ट को देख सकते हैं हम, यहाँ से सब्जेक्ट हिस्ट्री देख सकते हैं, हिस्ट्री में कितने कैंडिडेट्स को लिया गया है, 9 और 5 यहाँ पर हो जाएंगे आपके 14। तो यहाँ से हम 100 पर क्लिक करेंगे और हिस्ट्री सब्जेक्ट में देख सकते हैं ओबीसी में कितने कैंडिडेट्स को लिया गया है। तो हिस्ट्री सब्जेक्ट में अगर आप देखेंगे तो 6 ही कैंडिडेट्स को लिया गया है ओबीसी में, इससे आप समझ सकते हैं। और फिर भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम नेक्स्ट सेशन में ज़रूर कवर करने का प्रयास करेंगे कि आपके सब्जेक्ट में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपने देख ली होंगी। अगर आप मेरा सेशन देखा होगा, आपके ओपन में कितनी है, फीमेल में कितनी, कैटेगरी में कितनी, फिजिकल हैंडीकैप में कितनी, सारी चीज़ों को हमने बहुत ईजिली क्लियर किया है। इसके अलावा हम ये सेशन लेकर आने वाले हैं कि ये जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स हैं वो कितने फाइनल मेरिट लिस्ट में आने वाले हैं। ये सारी चीज़ों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी चीज़ें आपको कंटिन्यूसली प्राप्त होते रहें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हैं, जो भी हम अपडेट्स लेकर आते हैं, वो आप तक तुरंत के तुरंत पहुंच सकें। इसके अलावा हिस्ट्री सब्जेक्ट के अलावा हम देख सकते हैं, मानकर चलिए और सब्जेक्ट हैं, जैसे केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, बहुत सारे सब्जेक्ट है। जैसे बायोलॉजी का हम लेते हैं, बायोलॉजी में जैसे हम कैटेगरी चेंज कर लेते हैं, अब हम ले लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। बायोलॉजी में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कितने कैंडिडेट्स, एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स को लिया गया है, हम इस स्लाइड के माध्यम से देखने वाले हैं। यहाँ पर हम 100 पर क्लिक करेंगे और फिर ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स दिखाई देंगे जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स लिए गए हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट में। तो ईडब्ल्यूएस में 5 कैंडिडेट्स को एक्स्ट्रा लिया गया है बायोलॉजी सब्जेक्ट में, ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में। बायोलॉजी सब्जेक्ट में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 5 कैंडिडेट्स को एक्स्ट्रा लिया गया है। तो आई होप कि इस सेशन के माध्यम से आपकी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि दस्तावेज सत्यापन में एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स कितने कितने किस किस कैटेगरी में लिए गए हैं, किस सब्जेक्ट में लिए गए हैं। तो आप यहाँ 16 के 16 सब्जेक्ट की मेरिट लिस्ट देख सकते हैं। मेरिट और प्रोविजनल मेरिट वेटिंग तो आपने देख ही ली होगी। इसके अलावा ये एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स लिए गए हैं, क्यों लिए गए हैं, ये भी हमने बताने का प्रयास किया कि जो कैंडिडेट्स रिपीट हुए हैं, सेकेंड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, जो डीप ट्राइबल ने सेपरेटली कराई, तो उसके
सेपरेटली काउंसलिंग प्रोसेस जो ट्राइबल ने कराई उसके कैंडिडेट्स, और अभी जो मेरिट लिस्ट आई है उसके कैंडिडेट्स अगर रिपीट हुए तो उन कैंडिडेट्स की जगह इन एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स के द्वारा पूरी वैकेंसी को फिल करने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे कि आप सभी ने मांग की थी। तो आई होप कि इस सेशन के माध्यम से आपकी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। फिर भी कोई चीज़ रहती है, कोई डाउट्स रहते हैं, क्वेरीज रहती हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। और जो भी शिक्षक साथी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।